जय हिंद। देखिए, अभी जैसे भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेसियों ने निकाला, राहुल गांधी ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, तब तक बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा था। लेकिन जैसे ही G20 के सम्मेलन का इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाने लगा, सारे कांग्रेसी जो है बिलबिलाने शुरू कर दिए। उनको पता है डर क्या है, उनको पता है डर क्या है। डर यह है कि जो उनका गठबंधन है विपक्षियों का, उसका जो नामाकरण यूपीए से INDIA हुआ था, तो मोदी जी ने भारत का नाम ही जो है बदलकर भारत कर दिया, मतलब इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया। अभी जो है संविधान में अगर अनुच्छेद 1 को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज भारत। ठीक है, अब सिर्फ भारत और भारत और भारत ही रहेगा। तो जिस प्रकार से इंडिया जो है यह नाम जो है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, ठीक है, मुख्यतः तो जब संविधान सभा की बहस चल रही थी तो किसी ने कहा इंडिया, किसी ने कहा नहीं भारत का रखा जाना चाहिए नाम। तो नेहरू अपने आप में विजनरी थे, कांग्रेस अपने आप में विजनरी थी, तो उन्होंने कहा चलो दोनों रख देते हैं। मुख्यतः यह है कि भारत का तात्पर्य एक सांस्कृतिक नाम से है। कह सकते हो ना कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरू तक समस्त भारत के लोग हैं जो है भारतवासी कहलाते हैं। ठीक है, कहा जाता ना कि उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर सा सम्राट है। तो ये भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक जो है कह सकते हो परिचय है, जिसके उत्तर में जो है हिमालय पर्वत जो है रखवाली कर रहा है और जिसके चरणों को हिंद महासागर पखारती है, वह है भारत। फिर आपने मंत्र वगैरह में भी देखा होगा कि या रामायण वगैरह में सुना होगा कि आर्यावर्ते भारतवर्षे भारत, शायद इसी प्रकार है, मुझे ये सही रूप से कभी मंत्र याद नहीं है। भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, इस प्रकार से शायद होगा। और कह सकते हो कि रामायण में भी इसका वर्णन मिलता है, जब लवकुश जो है या प्रसंग राम के दरबार में आकर सुनाते हैं, वो जो गीत वगैरह गाते हैं, ठीक है, हम कथा सुनाते हैं, तो उस कथा में भी जो है भारत का वर्णन देखने को मिलता है। तो भारत का नाम से जो है इस काले नेमियों को और कुछ कांग्रेसियों को जो है चिढ़ है, और चिढ़ होना भी चाहिए, क्योंकि ये लोगों को ना सत्ता जो है ट्रांसफर में मिला था। इन्होंने आज़ादी वगैरह इन्होंने लड़कर सुभाष चंद्र बोस की तरह लड़ाई नहीं की। अंग्रेज को लग रहा था जाते जाते एक ऐसे अपने डुप्लीकेट को बैठा कर जाएं जो हमारी जो है आजीवन तलवे चाटते रहे और हमारी चापलूसी करते रहे, हम जैसे उसको अपने जो है ट्यून पर नचाने का प्रयास करे वैसे ही वो नाचते रहे। अब देखो, आज़ादी के उपरांत कांग्रेस को या फिर पूरे के पूरे उस वक्त के भारत की सरकार को, उस वक्त के इंडिया की सरकार को चाहिए कि जितने भी अंग्रेजी या गुलामी के प्रतीक चिन्ह हैं सबको ध्वस्त कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जो राजपथ था, राष्ट्रपति भवन से लेकर, खैर वो वाइसराय हाउस से को कन्वर्ट करके उन्होंने राष्ट्रपति भवन बनाया, वो एक अच्छा काम है। तो राष्ट्रपति भवन से लेकर जो अब तक इंडिया गेट तक जिसे राजपथ कहा जाता था, देखो अब वह कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाता है। वहाँ जैसे देखो अभी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी बैठाई गई है। इसी प्रकार अनेक, अभी भी देखो ना कांग्रेस वगैरह के जो हेडक्वार्टर वगैरह हैं तो आपको देखने को मिलेगा औरंगजेब रोड, जहांगीर रोड। भाई तो ऐसे तमाम गुलामी की जो है निशानियों को जो है भारत सरकार को चाहिए थे कि खत्म कर देते, लेकिन उनके नाम पर और जो है रोड के साइन बोर्ड रखे गए, रोड के नाम रखे गए, स्मारकों के नाम रखे गए। अरे वाह। संसद भवन नया बना, उसका भी जो है कांग्रेसियों ने विरोध किया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और नए संसद भवन का। अब देखो गणेश चतुर्थी के दिन जो है विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, उसी दिन नए संसद भवन में प्रवेश भी किया जाएगा और इंडिया का नाम भारत, सिर्फ और सिर्फ भारत ही रहेगा। बहुत लोगों को यह लगता था कि भारत जो है इसे जो है पूरा विश्व और दुनिया नहीं जानती है, या भारत को भारत से अगर पुकारने से पूरी दुनिया हमें नहीं समझ पाएगी। तो भाई जो ना समझ पाए उसकी गलती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम भारत के नाम से और अपने नाम से संतुष्ट हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पूरी दुनिया जो है भारत को भारत के नाम से जानेगी, क्योंकि इंडिया जो है उनके लैंग्वेज में इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडिया कहना चाहते हो तो आप कहो, हम तो अपने आप को भारत कहेंगे। और अगर आपको भारत या फिर जितने भी विदेशी हैं भारत को भारत समझने में उनको प्रॉब्लम है तो समझने दो, होने दो प्रॉब्लम उनको, हमें क्या जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इस प्रेजेंट गवर्नमेंट आने के बाद भारत का पुनरुत्थान हो रहा है, एक तरफ
राज्य का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ जो है इधर पार्लियामेंट बनकर तैयार है, सिंगोल की स्थापना किया जा चुका है। अब जैसे देखो अभी G20 का सम्मेलन होने वाला है और आज और कल के बीच में, तो वहाँ अगर कांग्रेसी रहता तो वहाँ जरूर जो है कोई अलग प्रतिमाएं वहाँ लगाई जाती। लेकिन देखो अभी वहाँ जो है कांग्रेसियों को चिढ़ाने के लिए कहो या तो कहो, हम तो कहेंगे कांग्रेसी को चिढ़ाने के लिए ही, बहुत लोगों का कहना है, बहुत विद्वानों का कहना है कि वहाँ जो नटराज की प्रतिमाएं स्थापित की गई है वो भारत की सांस्कृतिक झलक का जो है एक कह सकते हो कि भारत की संस्कृति का वो परिचय है। बहुत अच्छा परिचय है भाई। हमने नटराज महादेव का जो है वहाँ स्थापना किया है और G20 जो है जो मंडपम बना है जहाँ G20 का सम्मेलन का मुख्य आयोजन होगा, ठीक है, वहाँ से जब लोग गुजरेंगे तो भारत की संस्कृति का झलक भी हो पाएंगे, ठीक है, भारत की परंपरा और ऐतिहासिक घरों से वो रूबरू भी हो पाएंगे, ठीक है। तो बात समझ, तो एक समय था कि भारत की आइडेंटिटी ताजमहल के नाम से जानी जाती है, आने वाले समय में भारत की आइडेंटिटी राम मंदिर के नाम से जानी जाएगी, आने वाले समय में भारत की आइडेंटिटी कह सकते हो भगवत गीता के नाम से जानी जाएगी। तो जैसे सरकार बदलती है, जिस प्रकार से आप देख सकते हो किस प्रकार से भारत का सही अस्तित्व जो है, ठीक है, वो धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहा है। जब इस मिट्टी से पैदा हुआ लोग जब सत्ता में बैठते हैं तो कितना परिवर्तन हो सकता है, इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कोई बहुत चीज नहीं, भारत पहले भी उसमें जुड़ा था, लेकिन इंडिया को डिलीट करना है क्योंकि इंडिया अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम था और भारत हमारा स्वदेशी नाम है, भारत हमारा पुरातन नाम है, इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है, ठीक है। तो ठीक है, कौटिल्य चाणक्य ने भी कहा था अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, तो हर जगह भारत का ही आपको वर्णन देखने को मिलेगा। तो ये जो भारत, भारतीयता और भारतीय तत्व का जो समावेश है, ये आने वाले समय में हमें और तमाम भारतवासियों के अंतर्गत और अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी क्या कहा जाता है, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारत है ना और पश्चिमी जो जगत वेस्टर्न नेशन है, उसमें क्या अंतर है पता है? वेस्टर्न नेशन के पास टेक्नोलॉजी और तकनीक बहुत है, जिससे कि वो मून और चंद्रमा पर जा सकता है, हालांकि भारत ने भी वो उपलब्धि हासिल कर ली, लेकिन भारत में स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म बहुत अधिक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये जो भारतीयता और भारत का जो कह सकते हैं कि मूल है, जो भारत का जो दर्शन है, वो नाम से भी झलकता है। अब नाम, कुछ लोगों, कुछ कांग्रेसियों का कहना है कि नाम में क्या रखा है भाई। अब आपको बिलीव नहीं होगा कि मान लो किसी एक अभी बहुत पॉपुलर लीडर हैं, उनका नाम है राहुल गांधी, अच्छा नाम है राहुल गांधी, लेकिन उन्हें पप्पू कहता है, तो नाम का, जैसे नाम बदल देने से कॉन्सेप्ट बदल जाता है कि नहीं, तो नाम का बहुत बड़ा महत्व है। अब अपने नाम, अपने आप देखोगे भारतीय और हिंदू समाज में अपने आप बेटी बेटियों का नाम क्या रखते हो? राम गोपाल वर्मा, राजा राम, जय जय राम, हरे राम, ठीक है, इन सब नामों से आप संबोधित करते हो। कोई भी अपने बेटे बेटियों का नाम कुंभकर्ण रखता है? कोई भी अपने बेटों बेटियों का नाम मेघनाथ या रावण रखता है? नहीं रखता है। तो नाम का भी अपना महत्व है, नाम से उस व्यक्ति का परिचय होता है, नाम से उस व्यक्ति का अस्तित्व का जो कह सकते हो कि एक प्रकार से पता चलता है, नाम से उस व्यक्ति की गरिमा का पता चलता है, नाम से उस व्यक्ति का इतिहास, उस व्यक्ति का वर्तमान, उस व्यक्ति का भविष्य जुड़ा होता है। तो नाम में बहुत कुछ छिपा है, समझ में आ रहा है? तो भारत जो विश्व गुरु बनने जा रहा है ना, तो कभी इंडिया विश्व गुरु बनता, लेकिन नहीं, अब भारत विश्व गुरु बनेगा। इसमें सहवाग जी भी तड़का लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जो क्रिकेटर है उनकी जर्सी पे भारत लिखा होना चाहिए। देखो, हम सहवाग को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि चलो एक खिलाड़ी तो सामने आकर बोला ये बात, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, हम इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को बहुत ही और ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आखिर हमारा भारत अखंड भारत की ओर बढ़ रहा है, हमारा भारत राम राज्य भारत की ओर बढ़ रहा है, हमारे भारत जो है सही रूप में अपने पौराणिक, अपने ऐतिहासिक गौरव की पुनर्स्थापना करने जा रहा है। हमारा भारत पुनः भारतमय होने जा रहा है। जय हिंद।